हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी डी। चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको करना है। इसमें टोटल जितना भी सही है उसका इतना आंसर बताना है। तो द ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज PtCl2 ग्रेटर देन PtCl4 2 minus greater than NiCl4 2 minus। कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड को सिर्फ देखना है। दूसरा ऑप्शन है NiCO4 इज डायमैग्नेटिक वेयर NiH2O होल 6 2+ इज पैरामैग्नेटिक। एक डायमैग्नेटिक है और एक पैरामैग्नेटिक है, वो हम लोग देखेंगे, उसके हाइब्रिडाइजेशन से पता कर लेंगे। तीसरा है NiCN4 2 minus DsP हाइब्रिडाइज एंड पैरामैग्नेटिक। ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये पैरामैग्नेटिक है, ये हम लोग पता कर लेंगे। और द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN होल 6 इज √3 Bm। तो ऑप्शन ए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए में ऑर्डर जो दिया हुआ है PtCl4 इज PtCl4 2 minus NiCl4 2 minus। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। करेक्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस। स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करेगा जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे। इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप in transition metal। तो ये तीनों ट्रांजिशन मेटल है PT, PD एंड Ni, और ये ग्रुप एक ही ग्रुप का है। तो सबसे पहले आएगा निकेल, ठीक है, उसके बाद आता है PT एंड लास्ट आता है PT। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे इसका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्लेटिनम का होगा, फिर PD का होगा, फिर निकेल का होगा। तो ये बिल्कुल भी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट में है NiCO4। अगर इसका ऑक्सीडेशन, इसका अगर हम लोग निकालें हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3, ओके। CO होल 4 है तो यहाँ पे Ni4+ जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और अगर बात करें NiH2O होल 6 एंड 2+ की, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा sp3d2, ओके। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो यहां पर ये क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये भी बिल्कुल सही है कि Ni3 ये डायमैग्नेटिक है, ऊपर वाला ये डायमैग्नेटिक और नीचे वाला पैरामैग्नेटिक है। तीसरा है कि NiCN4 2 minus। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही है, बट ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। इट डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके मतलब क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा।
डायमैग्नेटिक होगा इसकी वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है पारामैग्नेटिक, जो कि रॉन्ग है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है द मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट सही में K3FeCN6 का जो होता है वो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो √3dm होता है। ये बिल्कुल ऑप्शन डी भी सही है। तो जो एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है वो है स्टेटमेंट नंबर 3। तो यहाँ पे टोटल 3 सही स्टेटमेंट है, A, B एंड D। तो राइट आंसर इज 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।